मेरे डॉक्यूमेंट भी आसानी से आ जाएंगे, मेरी जान भी आसानी से छुड़ जाएगी और मैं क्लियर कट हो जाऊँ। कुछ नहीं करेगी, ये मेरे को कुत्ता बनाएगी। अरे ये मेरे को कुत्ता बनाएगी, इसको बिल्ली बनाने के चक्कर में हूँ। देखो सुन लो, मैं आज तुमको सोशल मीडिया के उसके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। बस 2-3 महीने में क्या खेल होता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब ब्लॉगर। आप सबने ऑडियो सुनी ली कि जिस मोहब्बत को पूरी सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, एक दूसरे के बगैर ऐसा लग रहा है कि अब दिन और रात काटना मुहाल हो रहा है। उन लोगों की एक दूसरे को लेकर क्या नजरिया है, क्या वो एक दूसरे के लिए दिलों में फीलिंग रखते हैं, क्या वो एक दूसरे के लिए बयान करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर झोलर और झोलरनी यानी कि जिंदगी खाला और बुढ़े अंकल की ही बात हो रही है और ये ऑडियो भी जो है तो वो बुढ़े अंकल की ही है। जिसको भी यकीन ना आए वो डीएम में आकर इस ऑडियो की रियल वॉइस के साथ मुझसे ये ऑडियो ले सकता है। अब देखिए, इन लोगों का ये पहले से ही प्लान था कि तू मेरे ऊपर कीचड़ उछालना और मैं तेरे ऊपर कीचड़ उछालूंगी। तू सोशल मीडिया पर मेरे पास मत आना, मैं सोशल मीडिया पर तेरे पास नहीं आऊंगी। वैसे जो हमारी कंट्रोवर्सी है और जो हम ड्रामा कर रहे हैं और जो हमने ड्रामा किया और जो हमने ड्रामा क्रिएट किया, वो सब हम गाहे वगाहे ऐसे ही करते रहेंगे। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं। ये इनकी कंट्रोवर्सी या ड्रामा कोई नई बात नहीं है। नई बात ये उन लोगों के लिए होगी जो इन लोगों को ना तो जान रहे हैं ना फिर इन दोनों मियाँ बीवी को पहचान रहे हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट एक नोट करने का है कि क्यों क्यों बुड्ढे ने इस चीज का जिक्र अपनी इस ऑडियो में किया कि मैं इस बार उसके पास जाऊंगा तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी लीगल उसके पेपर हैं वो सारे लेकर आऊंगा। जबकि बुढ़े को भी ये अच्छी तरह से पता है कि वो जिस बुढ़ी के साथ समंदर में बिना नाव के तैर रहा है उसमें यकीनन बुढ़े को डूबना ही है। और इन सारी बातों से, इन सारे राजों से पर्दा हरगिज भी नहीं उठता अगर कि जयपुर एयरपोर्ट पर इन दो हस्बैंड और वाइफ को सामने वाले ने एक्सपोज नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि जिस तरह से हम चोरी छुपे सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं, एक दूसरे से ताल्लुक रख रहे हैं, पब्लिक का सी बना रहे हैं, अपनी फैमिली का, अपने सब्सक्राइबर का, एज अ व्यूवर सबका हम जो है सी बनाकर काट रहे हैं, तो क्या ये इस चीज को भूल गए थे कि हक का और सच का साथ देने वाली जात जो है तो वो मेरे रब की है। जब ये इतने ही सच्चे थे, इतने ही पक्के थे, तो फिर जिस बात की गैबी मदद, जिस औरत को हर बात की गैबी मदद मिलती है, क्या उस औरत को उस दिन जयपुर एयरपोर्ट पर खड़े होकर अल्लाह करीम ने अपनी गैबी मदद से नहीं नवाजा? अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इनका मेन पॉइंट और मेन मोटिव क्या है। जैसे कि आपने बंगड़ी चोर के मुंह से खुद सुन लिया कि ये औरत सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सोशल मीडिया पर व्यूज पाना ही तो था जो कि अपने घर की बात सोशल मीडिया पर लेकर आई, लोगों को गलत बयानी दिखाई, लोगों को गलत फिल्म दिखाई, लोगों को गलत बात से आगाह किया। जबकि देखिए, कुरान को बीच में लाया गया, नमाज का भी मजाक बनाया गया, कुरान की झूठी कस्में खाई गई, कुरान पर हाथ रख रख कर इस बात की गवाही दी गई कि हम एक दूसरे के साथ हरगिज भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर मेरा इनसे एक सवाल ये है कि जब कुरान की कसम खा ही ली थी, सब बात हो ही गई थी, तो फिर अब एक साथ रहने से और एक साथ आने से क्या फायदा है? जैसे पहले इन्होंने अपना ड्रामा दिखाया कि हम दो हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं है, वैसे ही आज ये पूरी सोशल मीडिया पर यानी कि ये पूरी मीडिया पर ये चीज दिखा रहे हैं कि हमारा आपस में इतना प्यार मोहब्बत है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कभी बुढ़ा बॉम्बे पहुंचता है तो कभी बुढ़ी सूरत पहुंचती है। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि सूरत बुढ़ी जब गई है, पहले तो बुढ़ी ये कहा करती थी कि बुढ़ा उसके पैसे चोरी करके अपने बेटे को दे दिया करता था। अब मुझे इस बात का खतरा पैदा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ा जो चीज चोरी करके लेकर गया, ऐसा ना हो वो धोखाधड़ी से बुढ़ी को सूरत में दिख जाए और बुढ़ी और बुढ़े का एक बार फिर से ब्रेकअप होना। मतलब जो भी नामचार का ब्रेकअप होता है, कंट्रोवर्सी होती है, व्यूज कमाए जाते हैं, डॉलर कमाए जाते हैं, ऐसा ना हो कि एक बार फिर से बुढ़ा और बुढ़ी अपने झोल करते हुए अलग हो जाएं।
जिस बेटे में, जिस फैमिली में ये बुढ़ी सोशल मीडिया पर बैठकर जिंदगी खाला इतनी बातें निकाला करती थी, इतनी गलत बयानी से काम लिया करती थी, आज इस औरत का मुंह सूरज जाने के लिए कैसे पड़ गया। जबकि अगर हम किसी को आधी बात भी कह दें तो फिर उसका नाम लेना तो बहुत बड़ी बात है, उससे निगाहें मिलाना हमारे लिए गवारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का ये उसूल है कि अगर रिश्ते बनाओ तो उन्हें निभाओ, और अगर हम नहीं निभा सकते तो फिर रिश्ते बनाना बेकार है। मेरे साथ जिसका जो भी रिश्ता बनता है, अगर मेरी उससे कभी नाचाकी होती है, ना इत्तेफाकी होती है, तो आप कभी भी इस चीज को पकड़ ही नहीं सकते कि नूर ने किसी के पास जाकर हमारे बारे में ये गुफ्तगू की। वो एक अलग बात है कि अगर मैं सामने वाले से बात कह रही हूं तो मुझे उसमें ये पता नहीं चलता कि सामने वाला इस बात को लेकर आपके पास जाकर क्या चीज कहता है। अब आप लोग ये गौर करिए कि जिस ख्वाजा दाना की दरगाह पर बैठकर ये बुढ़ा कस्में उठा रहा था, कुरान हाथ में लिया जा रहा था, बुढ़ी ने भी कुरान हदिया ही इस वजह से करवाया था कि अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह के उस कुरान की झूठी कसम खाकर पब्लिक को यकीन दिलाया जाए। जब ये बुढ़ा ख्वाजा दाना की दरगाह में बैठकर कस्में उठा रहा था, लोगों को कुरान हाथ में ले लेकर बता रहा था, क्या इस बुढ़े ने ये सोचा था कि कल अगर हम हाथ आएंगे, कल दो प्यार करने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो वो भी जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़े जाएंगे। सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, सब कुछ इनकी बातों के मुताबिक चल रहा था। वो तो कहते हैं ना कि अगर ये बुढ़ा मुझसे ये नहीं कहता कि तेरे पास अगर सबूत हैं तो सोशल मीडिया पर लेकर आ, तो शायद अगर मैंने इसे उस दिन पलटकर जवाब दे दिया होता तो अल्लाह करीम मेरा बदला लेने के लिए इतना सब कुछ इनके राज्यों से पर्दा उठाने के लिए शायद खड़ाग ही नहीं पैदा करता। पर देख बुढ़े, मैं पहले से ही कहती हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, झूठ झूठी होता है और देख सच सच ही होता है। अब मेरी वीडियो देखने के बाद कितने लोगों को मिर्चियां लगती हैं तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचती हूँ कि मेरे नाम से अगर उनकी दुकान चल रही है तो अल्लाह करीम उनकी दुकान के बजाय उनके मकान भी तामीर करवाए। तो जिसको जो भी बोलना है मेरे बारे में वो बेफिक्र होकर बोल सकता है। अगर मेरा नाम लेके भी वो शख्स बोलना चाहे तब भी बोल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक भी स्ट्राइक नहीं दी है। आपका पॉइंट है, आप रखें बेफजूल में। अगर आपको मेरे नाम की भीख खाने की आदत पड़ गई तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब दूसरा पॉइंट ये सुनिए कि बुढ़ा बुढ़ी को बिल्ली बनाना चाहता था, बुढ़ी बुढ़े को कुत्ता बनाना चाहती थी। अब ना तो बुढ़ी बुढ़े को कुत्ता बना सकी और ना बुढ़ा बुढ़ी को बिल्ली बना सका। एक चीज यहां पर ये गौर और फिक्र करने वाली है कि ये बुढ़ा जो बुढ़ी के लिए इतना सब कुछ पूरे यूट्यूबरों के पास जाकर जाता था, इसने पूरे यूट्यूबरों की इज्जत का जुलूस निकाला। पूरे यूट्यूबरों को कहने से इस बुढ़े ने कुछ नहीं छोड़ा। फिर ये झोलर, चीटर, बंगड़ी चोर ऐसी कौन सी फिल्म का डायरेक्टर बना या फिर जो बिग बॉस आया था उस बिग बॉस को देख देख कर इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अपने रिश्ते को उसी तरह से ढाला जिस तरह से बिग बॉस में सियासत खेली जाती है, जिस तरह बिग बॉस में पॉइंट उठाए जाते हैं। कहीं ये तैयारी पिछला बिग बॉस देखकर पूरा साल इन दोनों मियां बीबी ने इस चीज का इशू उठाया, इस चीज का मुद्दा बनाया। पूरे साल बिग बॉस खेला गया। सडनली बिग बॉस के सीजन में आकर इन्होंने जो है बिग बॉस का भी नाम पीछे कर दिया और ये दोनों मियां बीबी बिल्कुल बिग बॉस जैसी सियासत खेलकर आज एक साथ खड़े हैं। अगर इन्हें इनके दिल में एहतराम था और इनके दिल में मोहब्बत थी और ये वाकई उस मोहब्बत को, उस बात को सोशल मीडिया पर ना लेकर आते तो शायद इनके व्यूज नहीं आते। व्यूज नहीं आते तो नाम नहीं होता, क्योंकि बुढ़ा कहता है कि नाम होना चाहिए, वो चाहे किसी भी अंदाज में हो पर इंसान का नाम होना चाहिए, ऐसा इस बुढ़े बंगड़ी चोर का कहना है। ये मैं नहीं कहती, ये यही बुढ़ा बंगड़ी चोर इस बात को कहता है। और जब कहाँ थी ये बुढ़ी, पूरी सोशल वर्क कर रही थी, जब ये लाइव में बैठकर अपनी लुंगियां उठा उठा कर दिखाता था कि मैं एक को इधर बैठाऊंगा, एक को उधर बैठाऊंगा। आज तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि पराई औरतों को एक को इधर एक को इधर बैठाने की बात करता है, पर आज तक भी इससे अपनी औरत संभाल कर क्यों नहीं बैठाई गई? क्यों अपनी औरत की आवारगी, बेपर्दगी, बेहायगी, बेशर्माई इस आदमी से खत्म नहीं की गई?
कहते हैं अंकल जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो पराए घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आपके पजामे में तो खुद इतने चूहे भरे पड़े हैं अंकल कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। तो अंकल, जब आपके गिरेबान में खुद के इतने ऐब हैं, इतने पैमद आपके कुर्ते के दामन में लगे हैं अंकल, तो पराए पैमदों को, पराए ऐबों को टटोलना और देखना बंद कर दो। और आज भी मैं फिर कहती हूँ और जब तक ये चीज नहीं होगी मैं तब तक कंटिन्यू कहती रहूंगी। चाहे तो आप मुझे बात को बार बार रिपीट करने वाला समझ लो, चाहे आप लोग मुझे कुछ भी समझो, पर मेरा आज भी कहना है, जो पिछले साल में हुआ है वो इस साल में भी होगा। इतिहास दोहराया जाएगा, रांड रोना इसी यूट्यूब पर बैठकर रोया जाएगा, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने आप को मजलूम भी दिखाया जाएगा, फिर वही ड्रामे होंगे, फिर वही नाटक होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी में इन्हें ड्रामा दिखाने की और ड्रामा क्वीन बनने की और कंट्रोवर्सी कपल बनने की जो है वो आदत पड़ गई है। और जिस इंसान को माले हराम खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसका माले हलाल में भला नहीं होता। चलिए करती हूँ अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर ही एंड। नेक्स्ट वीडियो और ब्लॉग में मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। और एक चीज, हाँ चलते चलते, आज मैंने कहा नहीं था मगर कहती हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो मेरी एक पब्लिक में से मेरी एक बहन का सवाल है कि नूर सिस्टर वो दिन कब आएगा जब बुढ़ा और बुढ़ी एक दूसरे के बाल घसीट रहे होंगे। तो मैं अपनी उस बहन को अपनी वीडियो के जरिए कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जयपुर एयरपोर्ट पर अल्लाह करीम ने इन्हें एक्सपोज करके इनकी पूरी इज्जत का कचरा किया है, उसी तरह से ये पूरी सोशल मीडिया पर बैठकर इंशाअल्लाह एक दूसरे के बाल जरूर काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अल्लाह हाफिज।